हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी के स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 10 मई के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड विकास अभय स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSME बोरोअर्स। विकास अभय स्कीम किस बैंक ने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो विकास अभियान क्या है? ये एक लोन स्कीम है। जो लोन स्कीम है किसके लिए? MSME बोरोवर्स के लिए। ये क्यों किया गया? क्योंकि अभी जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है, काफ़ी सारे बिजनेस ठप पड़ गए हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए तो ये एक लोन स्कीम शुरू किया गया, विकास अभियान, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इन द सिटी धारवाड़, कर्नाटका, धारवाड़ में। MSME मिनिस्ट्री कौन है? श्री नितिन गडकरी जी, MSME मिनिस्टर। Question 2. The rank of India in budget transparency and accountability as per 7th edition of Open Budget Survey 2019। तो भारत का रैंकिंग क्या है बजट ट्रांसपेरेंसी में ऑल ओवर वर्ल्ड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 53। तो बजट ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? जो बजट सरकार निकालती है, जो लाती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कितना है, पब्लिक के लिए क्या स्कीमें आएंगी, कितना बजट में पैसा उनके लिए सिक्योर किया गया है या फिर निकाला गया, ये सब कुछ है बजट ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है। और इस रैंकिंग में रैंक वर्ल्ड नंबर 1 पे कौन सा देश है? वो है न्यूजीलैंड। तो बजट ट्रांसपेरेंसी में न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पर है। मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, हैज़ एक्वायर्ड 49% स्टेक इन विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 49% स्टेक लिया है इसने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा AMC, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज द एडिशनल ग्रांट अनाउंस्ड बाय USAID टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक? यूसेड क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया है भारत को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, $3 मिलियन। तो इसके अलावा जो पहले दिया था भारत को वो कितना था? $2.9 मिलियन, प्लस जो अभी रिसेंटली फिर अप्रूव किया है ग्रांट एड, वो $3 मिलियन है। Financial grant that approved by World Bank for multi-year financial support to India to enhance and safeguard its coastal and marine resource। तो कोस्ट तो इसका क्या होगा सही जवाब? कितना ग्रांट, फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया भारत को मेरीन और कोस्टल एरिया को सेफगार्ड करने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, $400 मिलियन। क्यों दिया गया? ताकि जो मरीन रिसोर्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए, इरोजन के लिए, सी लेवल राइज के लिए, और जो कोस्टल पॉल्यूशन है उसे रिड्यूस करने के लिए। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये अमाउंट दिया गया है बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? डेविड मालपास। एंड CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक अंशुला कांत। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू इट्स पीपल? फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस किस राज्य में दिया जाएगा? तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। तो फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो कोविड-19 के जो सफर्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए ये शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में। हाउ मेनी न्यू मंडीज हैज़ बीन एडेड टू ई-नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स रिसेंटली? ई-नाम प्लेटफॉर्म पे कितनी मंडीज और एडअप हुई है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 200। तो 200 मंडीज ऐड हुई है, जिसका टोटल अब सम हो गया है 1000। तो 1000 ई मंडीज। तो ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। तो मार्केट जो काफ़ी हेल्प करता है फार्मर्स को, किसानों को, ट्रेडर्स को, बायर्स को, ताकि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके कमोडिटीज़ का। तो इसी के लिए है नाम, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इतने सारे राज्य में ई नाम मंडीज़ खुल चुके हैं। जहाँ जहाँ आपको येलो दिखाई दे रहा है, ई नाम प्लेटफॉर्म इन सारे राज्यों में खुल चुका है। कृष्ण रामचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। Who is head of the panel set by IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, to frame standard professional indemnity policy for insurance intermediaries? Who is the head of panel? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, येग्नाप्रिया भरत। येग्नाप्रिया भरत, पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। With which IIT the PNB Housing Finance Limited has signed a MoU Memorandum of Understanding to develop a reusable PPE kits? किस IIT के साथ ये साइन किया गया है PNB हाउसिंग का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली के साथ। तो ये MoU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किस लिए है कि ताकि वो इस रिसर्च पे और एनालिसिस पे काम करे कि जो PPE किट्स रीयूजेबल और वॉशेबल हो उसको कैसे बनाया जाए। तो उस चीज़ पे ये डील साइन हुआ है। Who has been appointed as director on the Central Board of Reserve Bank of India? Central Board of Reserve Bank of India, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज। तो ही इज़ द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं ये। ही विल रिप्लेस अतानु चक्रवर्ती। ही विल रिप्लेस अतानु चक्रवर्ती। Which state union territory has registered highest unemployment rate of 75.7% as of end of April 2020 as per CMIE data? Center for Monitoring Indian Economic Data, CMIE data। तो कौन सा राज्य स्टेट हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड किया है अभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी हैज़ रिकॉर्डेड एन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 75.7% ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। सेकेंड पोजीशन पे कौन है हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट में? तमिलनाडु है। थर्ड पोजीशन पे झारखंड है एंड फोर्थ पोजीशन पे बिहार है। जो अभी ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट है देश का एट द एंड ऑफ मे फर्स्ट वीक वो है 27.11%। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यूरिंग दिस 40 डेज लॉकडाउन, ये अभी पहुंच गया 27.11% पे। As per report Global Energy Review 2020 released by International Energy Agency, what is the energy demand fallen in India? तो बिजली की खपत एनर्जी डिमांड कितना घट गया है भारत में अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 30%। तो जो एनर्जी डिमांड है वो कितना घट चुका है अभी? 30%। इस रिपोर्ट को किसने प्रोवाइड ये कराया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। What is worth of road construction target of India for next 2 years as per Road Transport and Highway Ministry? तो रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट कितना रखा गया अगले 2 सालों के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 लाख करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री मिस्टर नितिन गडकरी ने ये किया है कि जो अभी अगले 2 सालों तक जो रोड कंस्ट्रक्शन होगा उसके टोटल कॉस्टिंग ये होगी, जो हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन है उसके लिए 15 लाख करोड़ का अमाउंट वो टारगेट रखा गया है। What is the present stake of Reliance Jio platform was bought by Vista Equity Partners? Vista Equity Partners ने कितना Reliance Jio में स्टेक खरीदा है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.32%। 2.32% वर्थ कितना अमाउंट का है? 11,367 करोड़। इतना अमाउंट का परसेंटेज स्टेक रिलायंस जियो में खरीदा गया। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, अ US बेस्ड प्राइवेट कंपनी, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो आफ्टर फेसबुक के बाद ये दूसरा बड़ा सब इन्वेस्टमेंट है रिलायंस जियो में। फेसबुक ने भी 9.9% स्टेक खरीदा, तो उसके बाद का ये दूसरा बड़ा स्टेक इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में। द नाबार्ड हैज़ डिसबर्स्ड हाउ मच करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स? कितना अमाउंट दिया है नाबार्ड ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,767 करोड़। 12,767 करोड़ अमाउंट दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक और RRBs को। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? हर्ष कुमार बनवाला। द ऑयल प्राइस ऑफ विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड बिलो $0 फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? ऑयल प्राइस किस देश का $0 के नीचे आ गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, USA। The government has
The government has hiked its estimated gross market borrowing as per budget estimate to how much amount for fiscal year 2021? तो गवर्नमेंट बोरोइंग कितना हो गया है अभी फिजिकल ईयर 2021 के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख करोड़। अर्लियर इट वाज 7.8 लाख करोड़, बट टू जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होने वाला है इस वजह से जो मार्केट बोरोइंग है सरकार की वो बढ़कर 12 लाख करोड़ किया गया है, फ्रॉम 7.8 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। The Competition Commission of India approved the acquisition of 100% shares and control of Tech Data Corporation by Tiger Midco. The total number of states integrated with One Nation One Ration Card, adding 4 more new states are 17 states. 5 more states कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। TCS will launch first fully digital bank of which country? Israel. तो इसराइल में फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक को लॉन्च करने जा रहा है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। RBI has cancelled the license of 105-year-old Mumbai-based CKP Cooperative Bank. तो इसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया अंडर सेक्शन 5B, CKP Cooperative Bank of Mumbai. US-based Silver Lake Partner has bought 1.15% stake in Reliance Jio. तो ये भी तीसरा एक इन्वेस्टमेंट स्टेक है जो कि US बेस्ड ही कंपनी ने लिया है रिलायंस जियो में, जिसका नाम क्या है? सिल्वर लेक पार्टनर्स। सिल्वर लेक पार्टनर्स ये थर्ड इन्वेस्टमेंट है इन रिलायंस जियो। सिडबी विल लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म, इंडिया स्मॉल मार्केट एंटरप्राइजेस सर्विस प्लेटफॉर्म टू एजुकेट स्टेक होल्डर्स इन एसएमई। अशोक माइकल पिंटो has been appointed as US representative to the International Bank for Reconstruction and Development IBRD. Ashok Michael Pinto, Indian US lawyer. According to report Digital in India by IAMAI, Internet and Mobile Association of India, for the first time the more internet user in rural areas than इन अर्बन एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं वो कितने हैं? 227 मिलियन एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ 205 मिलियंस। तो ये अभी हाल ही का रिपोर्ट आया है जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है रूरल इंटरनेट यूज़र्स में। और जो स्टेट है सबसे हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन है, ज़्यादा यूज़ होता है, वो है दिल्ली, फॉलोड बाय केरला। मूडी हैज़ रिवाइज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 22 to 6.6%. Neeraj Dhawan has been appointed as the Chief Risk Officer of Yes Bank. GlaxoSmithKline, a British pharmaceutical company, has sold its 5.7% stake in Indian FMCG company Hindustan Unilever Limited. तो HUL का इतना बिक गया है कितना स्टेक? 5.7% बाय GlaxoSmithKline. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches INR USD Indian National Rupee and US Dollar futures and options contract on Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange at Gift City. Gift City यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. The Defence Ministry has signed a contract worth around 1200 crore with Tata Power for phase 2 of modernization of airfield infrastructure of 37 airfields of Indian Air Force, Indian Navy and Indian Coast Guard with Tata Powers. तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।